नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। शाम के 5 बज गए हैं और अब वक्त हो गया है 5 का पंच का, यानी कि दिन भर की वो 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और वो 5 बड़ी खबरें कौन सी है आपके स्क्रीन पर, तो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे विरासत से विकास की ओर, यानी कि मध्य प्रदेश में अब 11 किलो को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कि टूरिज्म को लेकर अंदाजा ये लगाया जा रहा है और सरकार का प्रयास भी है कि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में टूरिस्ट आए। इसको लेकर देखिए एक नई कवायद की जा रही है। साथ ही हम बात करेंगे बंगाल में हिंसा पर। देखिए सियासतदानों को चिंता हो रही है क्योंकि बंगाल में वक्फ कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंसा की खबरें सामने आ रही है। अब इसको लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साई ने क्या कुछ कहा है, कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही देखिए दमोह में फर्जी डॉक्टर पर असली एक्शन, यानी कि फर्जी डॉक्टर जिसके पास में डिग्री गलत पाई गई थी, हार्ट ऑपरेशन करता था, अब सलाखों के पीछे है, लगातार उसे पूछताछ की जा रही है और अब इस पे सवाल भी उठने लगे हैं। क्या कुछ सवाल उठे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की बैठक हुई है, कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वो कौन से बड़े फैसले हैं जिसको लेकर डिप्टी सीएम और सामने जानकारी दी है, हम आपको वो भी बताएंगे। और बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते गर्मी की भी, क्योंकि गर्मी से लोग परेशान हैं, गर्मी लगातार बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और इन खबरों पे हम आज विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विरासत से विकास की ओर, यानी कि मध्य प्रदेश में 11 किले ऐसे हैं जिसको कि होटल हेरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और सरकार का प्लान यह है कि मध्य प्रदेश में जब अब टूरिस्ट आएंगे तो न किले को केवल देख पाएंगे बल्कि उसमें रह भी पाएंगे। और इन हेरिटेज होटल को देखिए 90 सालों तक लीज पर दिया जाएगा और पीपीपी मॉडल पे इन होटल हेरिटेज को तैयार किया जाएगा। सरकार का यह प्रयास है। और देखिए भोपाल से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, सदर मंजिल को भी इसी मॉडल पे तैयार किया गया था। और और हमने देखा था जीआईएस के दौरान में किस प्रकार से प्रदेश में जब उद्योगपति आए थे तो वो यहां पर ठहरे भी थे। और अब सरकार का प्रयास यह है कि भोपाल में साथ ही अन्य प्रदेश के हिस्सों में भी पीपीपी मॉडल के तहत होटल हेरिटेज बनाया जाए। और इसके लिए चुना किसे गया है 11 किले को, और इसे आगे और विस्तार किया जाएगा और अन्य किले को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और देखिए राजस्थान में भी इससे पहले कई किलों को होटल हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा चुका है और अब इसे मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर होटल हेरिटेज तैयार किए जाएंगे, जिससे कि देखिए जो प्रदेश में पर्यटक आएंगे वो न केवल सुंदरता को देख पाएंगे, भव्यता को देख पाएंगे, बल्कि उसे जी भी पाएंगे। और सरकार की तरफ से देखिए एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है और इसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि मध्य प्रदेश का जो विरासत है, जिसे संजो कर रखा गया है, जिसे टूरिस्ट अब तक केवल दूर से देखते थे, अब उसे जी भी पाएंगे। और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि प्रदेश में इससे देखिए बहुत ज्यादा लाभ होगा। और जब पर्यटक आकर जिएंगे तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की विरासत है उसको लेकर सरकार यहां पे प्रयास कर रही है कि उसे अब हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाए और पीपीपी मॉडल पे इसे तैयार किया जाएगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ भी जुड़ गए। मनोज जी, देखिए हमने देखा था कि जीआईएस के दौरान किस प्रकार से सदर मंजिल को बनाया गया था पीपी मॉडल के तहत में और उद्योगपति वहां पे आके ठहरे भी थे। और अब सरकार की तरफ से प्रयास ये किया जा रहा है कि प्रदेश में जो किले हैं उसे भी अब हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाए। विरासत को किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है और इस विरासत को किस तरीके से उसको संरक्षित करना है, ये एक बड़ा कदम हम इस दिशा में कह सकते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल के सदर मंजिल से हुई थी। सदर मंजिल को हेरिटेज लुक देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया था, क्योंकि इस पूरी कार्य योजना के अंदर काम पीपी मोड पर किया जाता है। यानी जो भी कंपनी इसे लेगी उसको पूरा डेवलप का काम करना पड़ता है। तमाम जो वहाँ पे सरकार के नियम है उसका ख्याल रखना पड़ता है। और अब सरकार ने जो शुरुआत की थी उस दिशा में आगे
जो है कदम बढ़ते जा रहे हैं। जो किले हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी विरासत के लिए मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं और जिसका उसकी यदि हम कहें कि उसकी जानकारी मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश दुनिया तक उसकी जानकारी है, तो ऐसी जानकारी को अब जो है किलों के माध्यम से लोगों को बताने के लिए और लोगों के लिए एक पर्यटन के क्षेत्र को किस तरीके से डेवलप किया जाए, इस ओर एक बड़ा कदम इसे मान सकते हैं। क्योंकि अब जो है सरकार किलों को जो है हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप करेगी। हालांकि जो संरक्षण रहेगा वो सरकार का रहेगा, जो कमान रहेगी वो सरकार के पास रहेगी, लेकिन पीपी मोड पर इसे बनाने का काम जो है वो निजी कंपनियों को दिया जाएगा। लीज पे उनको ये किले दिए जाएंगे, आसपास की ज़मीन दी जाएगी ताकि उसको डेवलप किया जा सके, साथ में पर्यटन के लिहाज से वहाँ पे पर्यटक आ सके। तो ये एक बड़ी कोशिश है। और यदि हम पिछले आंकड़ों को उठा के देखें तो हर साल जो है मध्य प्रदेश में जो पर्यटक है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, सरकार की बड़ी उपलब्धि है। यही कारण है कि एक कदम आगे और बढ़ाते हुए विरासत को जो है सुरक्षित करने के साथ उसे आगे बढ़ाने का काम भी जो है मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेके पर्यटन विभाग और तमाम इससे जुड़े विभाग को निर्देश दिए थे और इसको लेके उन्होंने आदेश भी जारी किए थे और अब जो काम है वो जमीनी स्तर पे दिखने लगा है। बिल्कुल, देखिए, और मध्य प्रदेश में जो प्रयास किए जा रहे हैं, राजस्थान में भी हमने देखा है कि किस प्रकार से टूरिज्म में इसको लेकर के खास फायदा देखने को मिला। टूरिस्ट जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान में होटल हेरिटेज को भी विजिट करने के लिए जाते हैं और जाहिर तौर पे मध्य प्रदेश में भी विकसित किया जाएगा हेरिटेज होटल को, तो उसका लाभ होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए, वक्फ कानून को लेकर हर जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसको लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो हिंसक रूप ले चुके हैं और लगातार हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही है। और अब इसी हिंसक प्रदर्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। और अब देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और एक्स पर पोस्ट करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई सवाल किए हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए, आप प्रदेश की मुखिया है, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतरीन हो, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, यह आपकी जिम्मेदारी है और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए। और देखिए, लिखा है कि ममता जी, इतिहास आपको ऐसी निर्ममता के लिए कभी माफ नहीं करेगा। बंगाल के आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। तो देखिए, संदेश खली का भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार से इससे पहले भी संदेश खली में जब प्रदर्शन किया गया था तो उस दरमियान भी आप प्रदर्शन को हिंसक होने से रोक नहीं पाई थी। और इसको लेकर देखिए, सीएम विष्णुदेव साय ने पोस्ट किया और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश में देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठाए और कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो खराब हो गया है। और ऐसे में क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, सुनिए। ये प्रायोजित हिंसा है, मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में हिंसा हो रही है और मुख्यमंत्री जी खुद करा रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस इलाका है और यहीं से ब्राउन शुगर आती है, हथियार आते हैं जो नक्सलियों तक पहुंचते हैं और ये सब सरकार के संरक्षण में। मुझे लगता है कि इसमें अब जनता को समझ में आ गया होगा कि ममता जी को वोट देने का मतलब क्या है। बंगाल में अशांति, बंगाल में बेरोजगारी, बंगाल में कारखाने बंद होना, बंगाल में हमेशा अराजकता, बंगाल में महिलाएं असुरक्षित, बंगाल में बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये सब बंगाल में ममता जी के नेतृत्व का प्रभाव है। तो लोगों को समझ में आ रहा है और इसलिए आने वाले चुनाव में ममता जी का सूपड़ा साथ। तो देखिए, आपने देखा किस प्रकार से छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश तक सियासत हो रही है। हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन हिंसा पर सियासत पूरे देश में हो रही है। और अब छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश तक में देखिए किस प्रकार से नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने
सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को याद दिलाया कि इतिहास आपको ऐसी निर्ममता के लिए कभी माफ नहीं करेगा। बहुत ही कठोर शब्द है ये जो सीएम विष्णुदेव साय ने इस्तेमाल किया और याद दिलाया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था यदि खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रदेश की मुखिया की होती है। और ऐसे में उन्होंने बताया कृपया अपनी इस संवैधानिक शपथ को याद कीजिए जो आपने शपथ ली थी कि प्रदेश में आप लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखिएगा। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी देखिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और बोला कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ में रायपुर से शिवम दुबे जुड़ गए हैं और साथ ही भोपाल से हमारे साथ में मनोज राठौर जी जुड़ गए। सबसे पहले शिवम हम आपका रुख कर लेते हैं। देखिए सीएम विष्णुदेव साय ने जो पोस्ट किया है और याद दिलाया कि आपको संविधान की वो शपथ याद करनी चाहिए जिसमें आपने ये शपथ खाई थी कि आप प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाई रखिएगा। और साथ ही याद ये भी दिलाया कि संदेश खली में जब हिंसा हुई थी तब भी आप रोक नहीं पाई थी, यानी कि वक्फ कानून को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है वो पहली बार नहीं है। पश्चिम बंगाल इससे पहले भी हिंसक प्रदर्शनों को झेल चुका है। जी बिल्कुल, देखिए वक्फ कानून को लेकर सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब बनी है वो पश्चिम बंगाल में बनी है और देश भर की सियासत की नज़रें भी इसी प्रदर्शन को लेकर, इसी विरोध को लेकर के जो पश्चिम बंगाल में हिंसा चल रही है उस पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सीधा सीधा ट्वीट इस विषय पर आया है। उन्होंने जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उन्होंने साफ साफ जो लिखा है मैं उसको आपको बता देता हूँ। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून की आड़ में ताइयों की भीड़ द्वारा हिंदुओं की हत्या की जाती है, लूटपाट, मंदिरों को ध्वस्त करने जैसे कृत्य हुए हैं जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मुस्लिम वोट बैंक की लिप्सा में दंगाइयों के तुष्टीकरण दुखद है। कहीं ना कहीं जो पूरा दंगा भड़क रहा है 11 और 12 अप्रैल से ही जो वहाँ पे स्थिति बनी हुई है जिसको लेकर के सरकार वहाँ की ये दावा तो ज़रूर करती कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन हर दिन कोई ऐसा वीडियो और ऐसा शख्स सामने आ जाता है जो ये बताता है कि वहाँ की स्थिति अभी भी वक्फ संशोधन जो हुआ था बिल में, जो कानून में संशोधन हुए हैं उसको लेकर के वहाँ की स्थिति बेहद खराब है। और ये स्थिति जब से वक्फ कानून को लेकर संशोधन की बात सामने आई थी तब से ही सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए ये भी कहा था कि ममता जी इतिहास आपको ऐसी निर्ममता के लिए कभी माफ नहीं करेगा। आप बंगाल के आदिवासी पिछड़ों और दलितों की रक्षा करने में विफल तो रही हैं, संदेश खाली समेत हर मसले पर आपने हमेशा जाने अनजाने में यह संदेश देने की कोशिश की कि आपकी सरकार इन दंगों को प्रश्रय देती है। तो कहीं ना कहीं तीखा हमला जो है सीएम विष्णुदेव साय का पश्चिम बंगाल में छिड़ी हिंसा और वक्फ कानून विरोध में जो पूरा हिंसा भड़क रही है, वहाँ पे जो दंगा मचा हुआ है, दंगाई जो वहाँ पर उपद्रव मचा रहे हैं, इसको लेकर के सीएम विष्णुदेव साय का तीखा हमला वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर देखा गया है। जी बिल्कुल शिवम, और हमारे साथ में भोपाल से मनोज राठौर भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो भी कुछ कहा है वो न केवल उनके सवाल है बल्कि प्रदेश के हर व्यक्ति का, न केवल मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, बल्कि पश्चिम बंगाल के लोग जो है वो भी पूछ रहे हैं कि देखिए प्रदर्शन के लिए तो हर किसी को संविधान में अधिकार मिला हुआ है, लेकिन यदि वो प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश की मुखिया की होगी। आज बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी वहाँ की हिंसा को लेकर बयान सामने आए, बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है और जो सरकार है पश्चिम बंगाल की उसको लेकर उसकी निंदा भी की जा रही है और उसे जनता के द्वारा आने वाले समय में सबक सिखाने की बात भी जो है यहाँ पर की जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो वो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने जगह जगह जो है दौरे किए, सभाएं की, संगठन की बैठक की और चुनाव के दौरान उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हम कह सकते हैं कि उस दौरान थी और हाई कमान ने, अमित शाह ने, पीएम नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया था। और जिस तरीके का उनका एक जिस जगह का वो जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर वो उस दौरान फंसे थे उस लोगों के बीच में, तो वो एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें उन्होंने डीजीपी को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन डीजीपी और तमाम अधिकारियों ने वहां पर उनकी मदद नहीं की। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शिवम आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।
तो देखिए, सीएम साई की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और उसके बाद में डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार से कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं, किन फैसलों पर मुहर लगी है, इसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी है और बताया कि किस प्रकार से अब नवा रायपुर में देखिए निफ्ट जो है उसको स्थापित किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। और साथ ही उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है और ये वो बड़े फैसले कौन से हैं, इसको लेकर हम हमारे संवाददाता शिवम दुबे का रुख कर लेते हैं। शिवम के पास में जाएंगे, लेकिन उससे पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुना देते हैं। की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में लिया गया है कि लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे सीरियस कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम, देखिए, नवा रायपुर में निफ्ट जो है उसको स्थापित किया जाएगा और इसके साथ ही परीक्षार्थियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। क्या कुछ वो बड़े फैसले हैं जो कैबिनेट में आज लिए गए हैं, दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट में बेहद ही अहम फैसले लिए गए हैं। युवाओं को लेकर के काफ़ी अहम फैसला ये भी है क्योंकि पिछले कई समयों से ये शिकायत मिल रही थी कि परीक्षार्थी या अभ्यर्थी जो होते हैं वो सरकारी नौकरी के लिए और विभागों के लिए फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन परीक्षा में शामिल होने नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें अब जो परीक्षाएं होती हैं वो चाहे पीएससी की परीक्षा हो, व्यापम से जुड़ी परीक्षाएं हो, कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल हुए हैं और शामिल होंगे उनका जो परीक्षा शुल्क जो लिया जाता है वो वापस करने का फैसला एक बड़ा सरकार ने लिया है। और इस चीज़ को लेकर के ये कहा जा रहा है इससे युवाओं के बीच में जो परीक्षा देने की जो अपील है वो कहीं ना कहीं सामने आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा देने अब केंद्रों में पहुंचेंगे। इसके साथ साथ दूसरा जो फैसला है वो छोटे कई बड़े फैसले लिए गए हैं और कहीं ना कहीं ये फैसला बताता है कि जो सीरियस कैंडिडेट है, अब कहीं ना कहीं सरकार उनकी तरफ से अब पूरा कोशिश कर रही है कि कई बार परीक्षा जो सेंटर है वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। भीड़ इसलिए भी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो कैंडिडेट भी आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा परीक्षा को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। इसलिए ये फैसला जो लिया गया है वो बहुत अहम है। जी बिल्कुल, बेहद अहम फैसला इसे माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बाकी भी फैसले हैं जो कि छोटे व्यापारियों के हित में लिए गए हैं। छोटे व्यापारियों के हित में एक बड़ी राहत का फैसला लिया गया इस पूरी कैबिनेट की बैठक में, जिसमें 25,000 तक रुपए की पुरानी जो वैट की देनदारी छोटे व्यापारियों की बकाया रही है उसे माफ़ करने का फैसला जो है सरकार ने किया है। और इसी के साथ साथ इसमें से जो लाभ पहुँचने वाला है वो 40,000 से ज़्यादा जो छोटे व्यापारी हैं उनको लाभ पहुँचने वाला है। इसके साथ साथ अब फैशन की पढ़ाई की ओर रायपुर के युवा बढ़ पाएंगे, छत्तीसगढ़ के युवा बढ़ पाएंगे, इस ओर भी सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। NIFT जो संस्थान है उसके लिए नए कैंपस के लिए नया रायपुर में अब वो बनने जा रहा है, उसके लिए ज़मीन आवंटित कर दी गई है। वहीं 271 करोड़ की लागत से ये पूरा एक कैंपस तैयार होगा जहाँ पे फैशन की पढ़ाई युवा कर सकेंगे और जो भविष्य चाहते हैं कि फैशन की दिशा में उनका भविष्य हो, वो उन युवाओं के लिए बेहद ही अच्छी खबर है क्योंकि फैशन से जुड़ी अभी तक कभी भी सरकार की मुहिम नहीं रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी मुहिम NIFT के द्वारा जो सरकार ने आज बैठक में फैसला भी लिया है उससे युवाओं के भविष्य अब फैशन के क्षेत्र में भी निखरते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ बायो CNG प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें जो सस्ती दरों पर सरकारी जमीन इन प्लांट्स के लिए मिल पाएगी, चाहे वो बायो से जुड़ी हुई हो या फिर CNG से। बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो बात कर लेते हैं दमोह की उस खबर की जहां पर फर्जी डॉक्टर, जी हाँ, वो आपको कैम याद होगा जिसने 7 मरीजों के हार्ट के ऑपरेशन कर दिए थे। बाद में उन मरीजों की जांच चली जाती है, जब जांच की जाती है तो सामने ये आता है कि भाई साहब इन डॉक्टर के पास में जो डिग्री थी, जो तमाम दस्तावेज थे,
वो वैध नहीं थे, जिसके बाद में देखिए उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अब एक दिन की न्यायिक रिमांड इनकी बढ़ा दी गई है, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से इस पूरे जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से जांच आगे बढ़ रही है उसको लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयानबाजी की जा रही है, सुनिए। के दौरान जो जांच बची हुई थी उसको फिर से रिमांड पर लिया है और जो हमें डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है वो किए जा रहे हैं। आज में पुलिस प्रशासन ने रिमांड एक दिन का रिमांड किया था, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। कल फिर मेरे क्लाइंट को पेश किया जाएगा। मेरे क्लाइंट का सिर्फ ये कहना है कि जितने भी दस्तावेज उनके पेश किए गए सारे असली हैं। उनकी आइडेंटिटी एंड जॉन कैम्प जो बताई जा रही है वो भी असली है। उनको एक बड़ी साजिश के प्रोग्राम को बुलाया जा रहा है। जी आज पुनः 4 दिन की पुलिस रिमांड के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी को थाना कोतवाली द्वारा पेश किया गया है, जिसमें पुनः 1 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली के तर्कों से सहमत होकर और पुनः 1 दिन का पुलिस रिमांड कर दिया है। क्योंकि इसमें अभी आरोपी से कुछ पूछताछ करना है, दस्तावेज जो से जब्त हुए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट उससे जब्त हुए हैं, उसमें जो डेटा है उसके संबंध में भी पूछताछ जारी है। अगर लापरवाही नहीं होती तो मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले अस्पताल सील हो गया होता, मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले FIR हो गई होती, मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले इस पूरे के पूरे कारनामे का मुख्य कारिंदा अजय लाल गिरफ्तार हो चुका। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वैभव नायक फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए कैंप से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्यों प्रियंक कानूनगो की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं इस पूरे जांच को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो ये सवाल उठाए गए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो जी की तरफ से, उसका मुख्य बिंदु ये है कि जब कार्रवाई की बात आई है तो यह कार्रवाई तभी की गई है जब कोई टीम जांच के लिए आने वाली होती थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही होता था कि आखिर उसके पहले क्यों आखिर चुप्पी प्रबंधन या जो भी जिम्मेदार थे वह साधे रहे। दूसरी जांच की बात ये भी आ रही है कि मुख्यतः मामला जो उठाया गया था वो पहले ये था कि फर्जी डॉक्टर के इलाज से 7 मौतें हुई। अब उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया, उसका फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। लेकिन अब जो जांच के अन्य बिंदु सामने आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं भी हुई हैं, जो योजनाओं का था, जो आयुष्मान योजना का था, उसका भी गलत तरीके से लाभ लेने का कोशिश की गई। अगली अनियमितता ये आई कि अस्पताल का पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं था। कई डॉक्टर जो वहां पर बताए जा रहे थे अब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उससे बड़ा एक और मामला आ गया कि जिस कैथ लैब में इलाज किया जा रहा था अब CMH उसे फर्जी घोषित करते हुए उसे सील कर दिया है और ये बता दिया कि कैथ लैब भी फर्जी थी। तो एक के बाद एक नए नए बिंदु सामने आते जा रहे हैं, लेकिन ये सब जो भी बिंदु थे इसकी जांच पहले की जानी चाहिए थी, जिम्मेदार प्रशासन को की जानी चाहिए थी। जाहिर तौर पे जांच चल रही है, लेकिन अब सवाल उस जांच को लेके भी उठने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, न केवल राजधानी भोपाल में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जो पारा है वो बढ़ने लगा है, जो गर्मी है वो सताने लगी है और इसका असर सड़कों पे भी देखा जाने लगा है। सड़कों पे दोपहर के समय में आपको पूरा रास्ता सुनसान नजर आएगा। जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, क्योंकि जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में जो दिन का तापमान है वो 42 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। और अभी देखिए, अप्रैल महीने में ही गर्मी इस तरह से सताने लगी है कि मई जून के जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं अप्रैल महीने में ही नजर आने लगे हैं। और कई शहरों में देखिए जो गर्मी का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। लू को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और देखिए, राजधानी भोपाल में गर्मी को लेकर क्या कुछ माहौल है, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी रंजन भगत ने। लोग परेशान हो गए हैं, दिन का टेम्परेचर जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो ऐसे में अब लोग जो है सावधानी के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है तो लोगों को भी जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं चेहरे पर
गमछा लगा करके जो है लोग निकल रहे हैं, बदन को पूरी तरीके से ढक करके निकल रहे हैं, क्योंकि बढ़ती गर्मी के साथ जो है लू का अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया है। और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जो है टेम्परेचर में और भी जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, और इसी के चलते जो है तमाम सारे लोग तरल पदार्थों का भी सेवन करते हुए यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जो है नींबू पानी और साथ ही साथ जलजीरा पानी जैसी तमाम सारी चीज़ें जो है लोग यहाँ पर पीते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि कहा जाता है गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए जो है अगर कोई चीज़ काम आती है तो वो नींबू पानी ही है। कुछ लोग हैं, हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो सभी लोग, गर्मी तेज़ पड़ रही है, इससे आप लोग बचने के लिए किस तरीके से क्या उपाय करते हैं? उपाय करते हैं जैसे कि अपने बचाव के लिए केप वगैरह लगाते हैं, घर में रहते हैं ज़्यादातर तो, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत हाई चल रहा है, इससे बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए। नींबू पानी वगैरह का सेवन करते हैं? हाँ, नींबू पानी वगैरह का सेवन हम करते हैं पर डे के हिसाब से, क्योंकि यही काफ़ी अच्छी अपन को एनर्जी दे पाता है, इसलिए। देखिए सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और नींबू पानी का और तरल पदार्थों का सेवन करते हैं, ताकि जो लू का अलर्ट जारी किया गया है उससे बचा जा सके, क्योंकि कहा जाता है कि अपने आप को जो है बेहतर तरीके से सुरक्षित रखने से ही जो है आप लू से बच सकते हैं। ऐसे में नींबू पानी, ORS की दवाई, जो तमाम सारी चीज़ें जो कि डॉक्टर्स के द्वारा बताई जाती हैं उसका सेवन करें, और ख़ास करके अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पूरे बदन को ढक करके निकले, ताकि जो लू का अलर्ट जारी किया गया है उससे जो है बचा जा सके। कैमरा पर्सन सलींद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। तो फिलहाल 5 का पंच में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।